जय श्री महाकाल। कहते हैं कि पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से की गई मनोकामना का पूरा होना उतना ही निश्चित है जितना कि रोज सुबह सूर्य का उदय होना। महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है, महत्व इस बात का है कि आपने जो मनोकामना की है उसके लिए आपका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है, आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है और आपके अंदर कितना सब्र है। जिस तरह परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ता है, उसी तरह भक्ति में भी इंसान को काम करना पड़ता है। वह है निरंतर भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास बनाए रखना। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान पर उनका अटूट विश्वास का ना होना और ना ही सब्र का होना। जिसका भगवान पर अटूट विश्वास होता है और जो हमेशा धैर्य रखता है, भले ही देर लग जाए पर उसकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। ऐसे भक्त की भगवान हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं तो आपका भगवान पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना विश्वास शायद आपको पहले नहीं था। आपका मन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपका मन भगवान की ओर खिंचा चला जाता है। आपको बार बार यह महसूस होता है कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका मन बार बार भगवान को याद करने का होता है, उनकी पूजा करने का होता है और उनको बार बार देखने का होता है। मन बस यही बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वह मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। जब आपका मन विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपको अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। जिस तरह अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं और हमें फील हो जाता है कि हमारा अच्छा समय बहुत ही जल्द होने वाला है, आने वाला है, उसी तरह जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है कि मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, या जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वह जल्दी ही मुझे मिलने वाला है। आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है और आप बस अच्छा और सकारात्मक सोचते हो, जिस वजह से आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जो आखिरी और महत्वपूर्ण संकेत है वह यह है कि आपकी जो भी मनोकामना है उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं वह दूर होने लगती हैं। कई बार हमारी मनोकामनाएं इसलिए पूर्ण नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें पूरी होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। अगर यह दो संकेत आपको मिलते हैं तो भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी भी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। मतलब उस इंसान का जो भगवान शिव पर विश्वास है वह पूरी तरह विश्वास बनाए रखता है, तो वही इंसान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है। उसे जीवन में वह सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। ऐसे इंसान पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओ, इस बात को ज़रा ध्यान से सोचो। अगर आपकी ज़िंदगी में संकट और चैलेंज ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखता हो, ना कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर बस उम्मीद लगाए कि काश बिना कुछ किए ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बिना कुछ किए तो भगवान का आशीर्वाद तक नहीं मिलता, उसके लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं और सच्चे मन से उनको प्रणाम करना ही पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं तो बस इतना समझ लेना कि आप में कुछ तो खास बात है जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, जिस तरह भगवान आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंज से गुजरने के बाद आपका जीवन सुख और खुशियों से भर देते हैं, यह भी उनकी एक परीक्षा ही होती है।
और दुखद बात तो ये है कि बहुत से लोग इस समय भगवान को भूल ही जाते हैं। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उनको भगवान की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती और वह सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान आपको जीवन में सुख और खुशियाँ देकर आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सुख में भी भगवान को याद करते हो या नहीं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत ही अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था और अपने घर पर आए हुए मेहमानों को भी बहुत आदर सत्कार से भोजन करवाकर बैठता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी भगवान की पूजा किया करते थे। एक छोटी सी कथा से समझते हैं कि एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते, वह अभी के अभी जमा करवा दें। तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उसकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। मेरे पिताजी मरने की हालत में हैं और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और वह अब बिल्कुल ठीक हैं। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन में सोचता है कि जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे जमा ही नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वह हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूँगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो, कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। तो जब उनका पिताजी ठीक होकर घर आते हैं तो उसका पुत्र पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे और वह तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा उन्होंने अपना नाम महेश बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो वह बताता है कि मेरा तो कोई भी ऐसा दोस्त महेश नाम का नहीं है मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं महेश नाम के किसी भी आदमी को जानता हूँ। तो ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि ज़रूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना ही पैसे वापस लेने आता, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं
और बहुत खुश हो जाते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं और किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं, लेकिन मदद ज़रूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने बंधुओं को शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी हमारे वीडियोस की सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल।